हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो आज मैं मणिपुर वॉयलेंस के बारे में ही बात करना चाहूंगा। मणिपुर वॉयलेंस के बारे में मैंने वैसे 2 महीने पहले, क्योंकि 2 महीने से मुद्दा चलता चला आ रहा है, तो मैंने 2 महीने पहले वैसे भी अपनी एक इस पे ऊपर वीडियो बनाई थी डिटेल में, जिसमें सारा मैंने डिस्क्राइब किया था कि मणिपुर में किस तरीके से मैती और कुकी कम्युनिटीज के बीच में एक क्लैश देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की जो ये मैंने वीडियो बनाई है वो बड़ी ही शर्म से कहना पड़ रहा है कि इस तरीके का जो वॉयलेंस वहां पे देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो नई चीजें सामने आई हैं। वैसे तो 2 महीने पहले भी मेरे को इस तरह के सोर्सेज का मुझे काफी कुछ पता था, लेकिन इस तरीके की वीडियो बनाना या उसको ब्रॉडकास्ट करना मुझे सही नहीं लगा। नया चैनल मैंने चलाया था, तो वैसे तो मुझे था इन चीज़ों का इल्म के मतलब इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे हो रही हैं कंसिस्टेंटली, क्योंकि जब भी किसी सोसाइटी में दंगा होता है, फसाद होता है, तो कहीं ना कहीं औरत पे भी एक अत्याचार देखने को मिलता है। और रिसेंटली अभी जो हुआ है, जो अभी 3-4 दिन से जो न्यूज़ में चल रहा है कि जो एक वीडियो वायरल हुई थी कि मणिपुर में दिखाया किस तरीके से एक मॉब यानी कि किस तरीके से एक भीड़ कुछ औरतों को कपड़े उतार के नंगा करके उनको सड़कों पे चलवा रहे थे। इस तरीके की वीडियो वायरल होती है। तो ये क्या हुआ था सारा मुद्दा, मैं उसके बारे में तो बात करूंगा ही। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो 2 महीने से जो ये मणिपुर में जो क्लैश चल रहा है, मैं इसके ऊपर एक और मतलब आज इसलिए वीडियो बनाई है ताकि मैं उस पर भी एक थोड़ा सा और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में शायद उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप लोगों को बताऊं कि वहाँ का मुद्दा क्या है। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मणिपुर के बारे में मैं बताऊंगा कि जो मणिपुर के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं, इवन उसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं। तो हमारे जो संविधान में कुछ इसमें आर्टिकल्स हैं जिसमें बताया जाता है, जैसे एक एससी कम्युनिटी होती है और एक एसटी कम्युनिटी होती है, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। जैसे रिजर्वेशन एक बहुत ही कॉमन मुद्दा है जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं बेसिकली, और मैं बात करूं अगर मणिपुर के शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, या फिर मैं बात करूं नागालैंड या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो आप अगर नक्शे में देखेंगे इसको मणिपुर को, तो मणिपुर हमारे जो है इंडिया के एकदम एक्सट्रीम ईस्ट में आता है। उसके बाद बॉर्डर लगता है म्यांमार का, और पूरा का पूरा ये एक हिल्स एरिया है। तो वहाँ की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी है, उनका ये मानना है कि अगर, क्योंकि वो लोग ट्राइबल लोगों का क्या होता है कि वो लोग अक्सर आपको जंगल या फिर हिल्स एरिया से ही बिलोंग करते हुए दिखेंगे। तो उन लोगों का ये मानना होता है कि अगर बाहर का आदमी आके कोई यहाँ पे बसता है या फिर हमारे कल्चर को, हमारे एनवायरमेंट को खराब करेगा, इसलिए संविधान में उन लोगों को कुछ स्पेशल स्टेटस दिए हुए हैं। तो मैं बात करूंगा अगर मणिपुर की, तो मणिपुर में क्या है कि मणिपुर में 2 तरह की कम्युनिटीज है। एक है मैती कम्युनिटी, जो वहां की मेजोरिटी ऑफ पीपल है, करीब 50% से भी ज्यादा वहां की कम्युनिटी है। दूसरी आती है कुकी कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। अब मुद्दा यह है कि जो वहां की मैती कम्युनिटी है वो वहां के इम्फाल एरिया में, यानी कि अगर मैं ऊपर टोटल लैंड एरिया की बात करूं तो जो 10% एरिया है इम्फाल, जो उसकी कैपिटल भी है, उसके नियर बाय 10% एरिया में ही मैती कम्युनिटी सेटल्ड है। और जो एसटी कम्युनिटी है वो बाकी के 90% में सेटल है, जो पूरा जंगल का एरिया कह लीजिए आप, यानी कि जो हिल्स का एरिया कह लीजिए, उसमें सेटल्ड है। तो उनको जो शेड्यूल ट्राइब का जो लॉ मिला हुआ है उसके तहत उनके पास लैंड के पावर है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके पास लैंड एक्वायर करने की पावर है, यानी कि जो मैती कम्युनिटी है उनको वहां पे लैंड खरीदने की परमिशन नहीं है। जैसे आप लोगों ने आर्टिकल 35A में, जैसे जम्मू कश्मीर का स्टेटस था कि आप पहले जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, उसके बाद आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया और अब वो प्रोविजन चेंज हो गया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कुछ ऐसा ही मुद्दा है। शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, उन्होंने अपने नेचर, अपनी कल्चर को, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस लिया हुआ है कि कोई बाहर का बंदा उस जगह को एक्वायर नहीं कर सकता। तो यही डिमांड थी मैती कम्युनिटी की, जिसको लेके उन लोगों ने आवाज उठाई थी और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि उसने स्टेट को डायरेक्शंस दी थी कि आप जल्दी ही इसको एसटी कम्युनिटी में डाल दीजिए, वहां की मैती कम्युनिटी को। अब मैं बात करूंगा वहां की जो मैती कम्युनिटी है, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं। वहां पे मैक्सिमम करीब 80% सीट्स जो एमएलए की होती हैं वो मैती कम्युनिटीज के पास है, यानी कि मैती कम्युनिटी के पास मणिपुर का सबसे ज्यादा एक स्ट्रांग पॉलिटिकल होल्ड है। वहां के लोग इवन आपको इंस्टीट्यूशंस में हो गए या जॉब्स में भी आपको मैती कम्युनिटी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उनका एक मेजोरिटी ऑफ पीपल है जो एजुकेशन और पॉलिटिक्स की तरफ टिल्टेड है, तो उनके पास कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल पावर है।
तो जब इस तरीके का जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया तो उसके बाद से ही दंगे स्टार्ट हो गए थे 2 महीने पहले, जो मैती कम्युनिटी और कुकी नागा कम्युनिटी के बीच में जिस तरीके की वायलेंस हुए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, मास लेवल पे किलिंग हुई है, दुकानें जला दी, लूटपाट, और इन दंगों में सबसे ज्यादा लोग गलत तरीके की चीजों का फायदा उठाते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि वीडियो एक वायरल हुई जिसमें एक फैमिली थी, जो एक गांव था जिसका नाम था कंगपोककी डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट था वहां का, एक गांव था जहां से ये फैमिली बच के भाग रही थी। करीब 800 लोगों ने इन लोगों को पकड़ा, पुलिस वाले इनको बचा के ले जा रहे थे, लेकिन वहां के जो 800 लोग थे, जो लोग मॉब लिंचिंग थे, उन लोगों ने इनको पकड़ा और उसमें से एक करीब 55 साल का बंदा था जो फैमिली हेड था, जिसको वहीं पे ऑन द स्पॉट मार दिया गया। 3 महिलाएं थी जिनके, बड़ा कहने में भी मुझे शर्म आ रही है कि उनके कपड़े उतारे गए, उनके साथ रेप तक किया गया है, और उसके बाद उन लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है और एफआईआर करी है। अब एफआईआर कराने से देखिए, मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो क्या होगा, 800 लोग, आप एक बार खुद सोच के देखिए, 8 नहीं 10 नहीं 800 लोग, 800 लोगों के अंदर क्या मतलब इंसानियत ही मर गई है, जानवर से भी हैवान हो गए वो लोग, कि इस कदर सिचुएशंस क्रिएट हो रही है कि औरत के साथ इतनी गिरी हुई हरकत की जा रही है। मणिपुर का ये करंट स्टेटस बता रहा हूँ, और इससे रिलेटेड अभी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में भी नहीं होगी, क्योंकि मणिपुर को कोई इस तरीके से देखते नहीं। अगर ये मुद्दा जम्मू कश्मीर का या और किसी राज्य का हुआ होता तो मीडिया की स्ट्रीम हाईलाइट में ये वीडियो भी चल रही होती या ये न्यूज चल रही होती टीआरपी बटोरने के लिए। लेकिन मणिपुर का ये मुद्दा जो 2 महीने से चल रहा है, उस पर ना तो सरकार का ध्यान था, ना ही किसी मीडिया का उतना ध्यान था, और इस कदर अब चीजें निकलकर बाहर आ रही हैं तो लोग अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं इसमें। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि हम लोग प्रे कर सकते हैं मणिपुर के लिए, जो भी वहां पे सिचुएशंस हो रही हैं, और जिस भी तरीके, मैं यहाँ पे किसी को ये तो ब्लेम नहीं करूंगा कि मैती कम्युनिटी गलत है, कुकी कम्युनिटी गलत है। देखिए, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल एजेंडा भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर एक तरह के समूह को भड़काया जाता है कुछ गलत करने के लिए। ये कभी किसी एक आम आदमी का काम नहीं होता, ये किसी एक संगठन का काम होता है जो लोगों को भड़काता है और इस कदर उनको दर बदर बेघर कर देता है, इस तरीके के फायदे नुकसान देखता है। तो जो भी कुछ हुआ है मणिपुर में वो दुखदाई है, हम उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मणिपुर में किस हद तक लोग गिर चुके हैं, कैसी कैसी हरकतें वहां पे देखने को मिली है। हम आशा करते हैं जल्दी ही वहां के हालातों में सुधार हो। वैसे तो अभी कुछ कहना पाना उतना भी मेरे को नहीं लगता कि सिचुएशन उस लेवल पे सुधरी होगी। कहा गया वैसे तो कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ के सीएम का, क्योंकि वहाँ जो पार्टी है वो, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की, वहाँ पे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पे किस तरीके से सिचुएशन आने वाले समय में कंट्रोल होगी, जो लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये था मेरी आज की वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया मणिपुर में क्या चल रहा है। आपको आने वाले समय में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।